हेलो एवरीवन, हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। दोस्तों, परफेक्ट कुछ भी नहीं होता है। बस आपको अपने काम में, अपने कार्य में 100% देना है। परफेक्शन और इम्परफेक्शन आपका कार्य बताएगा। तो बस जो भी आप कर रहे हैं उसमें 100% एफर्ट्स लगा दीजिए, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे काम हो, और पूरे पूरे फोकस से। फिर आपको रिजल्ट खुद पे खुद मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मैं आपको 4-5 दिन का कंपाइल वीडियो दिखा रही हूँ और मैं डेली व्लॉग नहीं डाल पाई थी, इसलिए मैं आपको कम्प्लीटली ही कंपाइल करके दिखा रही हूँ। और फ्रेंड्स, मैंने जो है जैसा डिसाइड किया था, तो आज जो है वो 20 सितंबर हो चुकी है। और 20 सितंबर में जितना कोर्स, मतलब 7 दिन, 13 तारीख से स्टार्ट किया था, 7 दिन इतने जल्दी चले गए हैं और बिल्कुल पता ही नहीं चला कि ये दिन कैसे निकल गए। और उतने एफर्ट्स, उतना आउटपुट भी निकल के नहीं आया है जितना सोचा था। तो अब ये सोच के अब थोड़ी सी टेंशन हो रही है कि जो डेज हैं वो बहुत फास्ट निकल रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि उल्टी गिनती स्टार्ट हो चुकी है सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम को, और इतना सारा पढ़ना है। और ऐसा भी नहीं है कि एक बार रिवीजन से ही काम चल जाएगा, 2-3 बार रिवीजन करना है। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर मैं फील कर रही हूँ इस लेवल पे आके, इसीलिए मैं व्लॉग भी नहीं डाल पाई। तो इन दिनों में जो मैंने एनालाइज किया है वो यही है कि आप जब तक सिस्टमेटिक वे और प्लान बना के आप नहीं चलोगे, आपकी पढ़ाई का सिस्टम बिल्कुल बिगड़ जाएगा। एक मेरे पास कमेंट आया था कि दी, पढ़ने का मन नहीं करता है और पढ़ना चाहती हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन मन ही नहीं कर रहा। तो मुझे ये जो कमेंट है वो थोड़ा सा अजीब लगा, सॉरी इसके लिए। बट आपकी वजह कितनी बड़ी है पढ़ने के पीछे, मतलब आप क्यों पढ़ना चाहती हैं। आपको अगर ऐसा लगता है कि आपके पढ़ने से आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, तो जब लाइफ चेंज हो रही है तो फिर आपका पढ़ने का मन कैसे नहीं कर सकता। क्योंकि जब हम, मान लीजिए कि हमारे कोई 2 या 3 मिनट तक सांस रोक देता है, हो सकता है प्रैक्टिस योगा वगैरह से ऐसे कर सकते हो, पर नॉर्मली आप मान लो 5 मिनट तक आपकी कोई सांस रोक देता है, तो हम पूरी जान लगा देते हैं अपनी सांस को वापस लाने में या फिर हम खुद को बचाने में। तो वो कंडीशन आपकी जब तक नहीं होगी तब तक आपका मन नहीं करेगा पढ़ाई करने में। तो आपको, आपकी जो वजह है वो स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप पढ़ना क्यों चाहती हैं, क्यों आप जो है नौकरी लगना चाहती हैं। आपकी हॉबी तो है नहीं कि आप पढ़ने के आप बैठेंगी, बच्चे और फैमिली को छोड़ करके अपनी हॉबी पूरी करेंगी। तो आप पढ़ने के पीछे कोई ना कोई तो वजह होगी ही। तो उस वजह को ही फुलफिल करने के लिए आपको पढ़ना है। तो फिर ये क्वेश्चन तो होना ही नहीं चाहिए कि पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। हाँ, एक जो कमेंट है वो मेरे पास बार बार आता है और वो मोस्टली हाउसवाइफ्स हैं, क्योंकि उनके घर में बच्चा है और घर का काम भी होता है, तो टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाता। ये मैं मानती हूँ कि आपको टाइम नहीं मिलेगा, टाइम तो आपको निकालना पड़ेगा। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब आपने शादीशुदा होने के बाद में आपने ये सोचा है, आपने ड्रीम देखा है कि मुझे अब कुछ ना कुछ बनना है, तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आपको इंडिपेंडेंट बनना है। और ये आपको कब रियलाइज़ हुआ? जब आपकी शादी हो गई उसके बाद। देखिए, हर किसी के सर्कमस्टांसेस अलग अलग होते हैं, लेकिन हम मोस्टली हाउसवाइफ्स को शादी के बाद ये फील होता है कि हमें इंडिपेंडेंट बनना है, और तभी वो पढ़ाई स्टार्ट करती हैं एक सीरियस वे में। तो जब ऐसा होता है तो आप खुद देख लीजिए कि आपको, जहाँ आप जिस घर में आई हैं वहाँ आपको पता चल रहा है कि आपको इंडिपेंडेंट होना, ज़रूरत है इंडिपेंडेंट होने की। तो फिर आप एक्सपेक्टेशन किससे कर रही हैं कि कोई भी आपको सपोर्ट करेगा। देखिए, मैं सभी फैमिली की बात नहीं कर रही हूँ, बहुत सारी फैमिली सपोर्ट करती हैं, मेरी भी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है। पर कई फैमिलीज़ ऐसी हैं जो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हैं कि आप जो है पढ़ पाएँ या कुछ भी कर पाएँ। तो ये लड़ाई आपकी खुद की है। और ये अब एक, मान लीजिए कि आपकी एक नॉर्मल चीज़ नहीं रह गई है जॉब लेना। जॉब लेना आपके लिए एक जंग बन गया है। तो जंग का मतलब ये नहीं है कि आप लेके लकड़ी और लग जाएं, कि हाँ तोड़-फोड़ करने लग जाएं या घर में फ्रस्ट्रेशन फील करें या घर में झगड़ा करें। इससे नुकसान किसी का नहीं होने वाला, केवल और केवल आपका होने वाला है। तो टाइम आपको बचाना पड़ेगा, और टाइम जो है
वो दो ही चीज़ों से बच सकता है। पहली चीज़ तो ये है कि आपको सोना कम करना पड़ेगा। ये आप कहीं लिख लीजिए, अपने रूम पे, अपने बेड पे, अपने मोबाइल में, जहाँ पे भी आपको ये चीज़ बार बार दिखे कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है, तो आपको अपनी नींद कम करनी पड़ेगी। अब जो टाइम कम है उसमें तो आपको लिमिटेड वे में सोना पड़ेगा। सिर्फ इतना सोना पड़ेगा कि आपको थोड़ी बहुत थकान भी मतलब हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादा थकान नहीं हो कि आप पढ़ने बैठे तो आपको नींद आ रही है। बस इतनी नींद की आपको ज़रूरत है। दूसरा, आप जब काम कर रही हैं तब आपको बिल्कुल भी फ्री नहीं रहना है। आपको रिकॉल करते हुए रहना है, आपको ऑडियो नोट्स सुनने हैं, या फिर आपको अपने किचन में या जहाँ पे भी आप काम कर रही हैं, आपको अपने छोटे छोटे चिट्स चिपका लेने हैं, क्योंकि अब रिवीजन का टाइम है और आपको रिवीजन करना है। अब तक आपके नोट्स वगैरह सब प्रिपेयर हो जाने चाहिए थे, और अगर नहीं हुए हैं तो मुझसे जो है स्ट्रेटेजी पूछी गई थी, तो वो ज़रूर मैं वीडियो में डाल दूंगी कि क्या स्ट्रेटेजी है। बाकी स्ट्रेटेजी यही होती है कि आपको जो है अब आपके नोट्स वगैरह प्रिपेयर हो जाने चाहिए, और अगर नहीं हुए हैं तो आप जो है ऑडियो नोट से हेल्प कर सकती हैं, ले सकती हैं। ऑडियो नोट से मतलब है जैसे कि जीके जो है वो जीजीडी सर ने, क्योंकि मुझे वो बहुत सही लगा उनका पढ़ाना, क्योंकि तो वो नोट्स मेकिंग पैटर्न पे पढ़ाते हैं, क्वेश्चन ओरिएंटेड पढ़ाते हैं, जिस तरीके से क्वेश्चन आते हैं उसी तरीके से पढ़ाते हैं। और दूसरी जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट है वो ये है कि आप उनको उनके वीडियोस को आराम से सुन सकती हैं 2x स्पीड में। हम जो सुनते हैं वो हमें ज़्यादा याद रहता है, और आप जो सुन रही हैं, जैसे एक वीडियो आप उनकी 20-25 मिनट की होती है, तो आप उनको सुन लीजिए, उसके बाद में उस वीडियो को बंद कर दीजिए और फिर रिकॉल कीजिए क्या उन्होंने क्या बताया था, वो क्या चीज़ें थी। इसी तरीके से आप पढ़ पाएंगी, जिससे कि आप जब भी काम कर रही हैं तो आपको टेंशन भी नहीं होगी कि ये मेरा टाइम जा रहा है। आप कुछ ना कुछ पढ़ाई के टच में रहेंगी। और जब आपका बेबी सो जाता है या फिर आपको घर में काम नहीं होता, तो प्लीज़ आराम छोड़ करके और उस टाइम पे पढ़िए। जब आपको लिख लिख के याद करेंगी और एमसीक्यू सॉल्व करेंगी तो खुद पे कॉन्फिडेंस आएगा। और अब तो ये टाइम ही नहीं है सोचने का कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। अब तो ये टाइम है कि आपको जितना टाइम मिल रहा है उसमें आप किस तरीके से अपने एफर्ट्स 100% दिखा रही हैं, और किस तरीके से आप जो है अपने टाइम को यूटिलाइज कर रही हैं। और ये केवल हाउसवाइफ के लिए नहीं है, मेरे जो चैनल पे हैं काफ़ी ब्रदर्स भी जो हैं वो ऐड हैं, तो मैं उनको भी कहूँगी, अगर वो जॉब करते हैं, काफ़ी लोग इनमें से जॉब करते हैं, तो आप जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ पे आप रास्ते में जा रहे हैं, उसको भी टाइम को वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि अब जो है टाइम का हमें एक एक सेकंड का हिसाब रखना है कि हमारा टाइम कहाँ जा रहा है। जितने भी सोशल मीडिया जो है आपकी, जो आपकी बिल्कुल भी काम नहीं आ रहा है, ना आप उससे मोटिवेट हो रहे हैं, बस वो टाइम कंज्यूमिंग है, उन सब चीज़ों को अनइंस्टॉल कर दीजिए। सिर्फ 2-2.5 महीने की बात है, 2-2.5 महीने अपनी जी जान लगा दीजिए। उसके बाद में आपकी जो आने वाली साल हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपकी होंगी। तो ये 2-2.5 महीने जो हैं बिल्कुल जी जान का मतलब ये होता है कि आपको लगना चाहिए कि आप कितने उसके प्रति डेडिकेटेड हैं। घर वालों को पता चल जाना चाहिए कि आप ऐसा कुछ कर रहे हैं जो आपको अपनी लाइफ चेंज करने में हेल्प करेगा। देखिए, फ्रस्ट्रेशन और लड़ाई झगड़े से कुछ भी नहीं मिलने वाला। आप जो लेडीज़ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आप जो है वो ससुराल की बातें पीहर में, पीहर की बातें ससुराल में, ये चीज़ करना बिल्कुल स्टॉप कर दीजिए। इससे सिर्फ और सिर्फ नुकसान आपका है। अगर आपने ड्रीम देखा है कि आपको लाइफ में कुछ बनना है, कुछ करना है, इंडिपेंडेंट बनना है, तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, और सोच बदलने के लिए आपको अपनी पढ़ाई पर फोकस करना पड़ेगा। तो बस फोकस करते रहिए, किसी चीज़ पर फालतू किसी चीज़ पर ध्यान मत दीजिए। आप बस पढ़ते रहेंगे तो आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ज़रूर मिल जाएगा। अपनी जो आप थोड़े से डिले हो गए हैं तो उसमें आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिल जाएगा और आप लेवल पर आ जाएंगे। लेकिन आप अपने टाइम को वेस्ट करना बंद कर दीजिए। एक फ्रेंड्स, मैंने सजेशन लेना चाहती हूँ आपसे कि हम लोग लाइव स्टडी कर सकते हैं, तो कितने लोग इसके फेवर में हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।